काश ऐसा हो के नींदें उड़ जाए तेरी, तेरे घर के आगे कब्र बने मेरी। कातिल है तू मेरे एतबार का, जानी कातिल है तू मेरे एतबार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ओ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ओ मजा ले रहे हैं लोग मेरी हार का, हो मजा ले रहे हैं लोग मेरी हार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब फकत हो यही वो रहे मुझ में ही, हो जुदा कहने को बिछड़े ना पर कभी। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। हेलो देखो का ये डेविल वैम्पायर किंग रिवेंज का पार्ट 9 है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझसे एक गर्ल ने कहा था कि तायंग तो एक वैम्पायर था, तो वो अपनी शक्तियों से जंगल को क्यों नहीं बचा पाया। अरे तायंग को ना कुछ भी पता नहीं चला, अचानक तायंग के सामने सब कुछ हो जाता है। अगर किसी इंसान के सामने कुछ अजीब सी चीज़ होती है उस तो होश ही खो बैठता है ना, ऐसी तायंग को तो सदमा ही लग गया था और वो कुछ भी ना जान पाया ना कुछ कर पाया। वो जैसे सदमे में चला गया हो इस तरीके से हुआ था और वो कंफ्यूज था एकदम, तो इसलिए वो जंगल को नहीं बचा पाया था। तो बस इतना ही कहें था, तो हम बिना देरी के पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तायंग तो पागलों की तरह बिहेवियर कर रहा था और वो बोलता है मैंने जंगल को मार दिया, बस मार दिया। और वो फिर वैसे ही रोता है। फिर थोड़ी देर बाद रोने के वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने पंखों को खोलता है। तो रोज़ बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो तायंग मुझसे दूर रहो, मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो। और वो अपने पंखों के साथ वो जो है हवा को उड़ता है और वो उसी नदी में गया। बट वहाँ उसको कुछ नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पानी तेज़ चलता है। इतना तेज़ चल रहा था कि तायंग को आखिरी जो उम्मीद था वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पानी इतना तेज़ था तो कुछ भी जो है वहाँ से गायब हो सकता था। और तायंग की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है और वो वहीं पेड़ की एक डाल को बैठ जाता है और रोने लगता है और बोलता है माय लव माय बेबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, आई एम सॉरी बेबी। और वो यूँ ही रोता रहा, ऐसे ही रोता रहा। आधे घंटे बाद वो अपने मेंशन आ जाता है। उसका फेस उतरा था तो सब आज तायंग को ऐसे फर्स्ट टाइम देखा, बट किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। तो तायंग जो है सीधा अपने रूम में चला जाता है। सब थोड़ा जंगकुक के लिए वजह थे कि जंगकुक कहाँ गया होगा। तायंग रूम में आने के बाद वो डोर को अंदर से लॉक कर वहीं ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिर के जंगकुक वो ज़ोरों से चीखता है जंगकुक के नाम लेके और बोलता है जंगकुक मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़, मेरे पास आ जाओ जंगकुक प्लीज़, मुझे यूँ ना कर पाओ प्लीज़। वो ऐसे ही सिसकियाँ के रो रहा था। तभी उसको जंगकुक की सारी यादें आता है। वो कैसे तायंग से माफ़ी मांगता है, वो कैसे तायंग के आगे बेबस होता है, गिर के आता है, वो कैसे तायंग के पैरों में गिरा था। उसको एक एक पल याद आने लगता है उसको
जंगकुक की वो बात याद आती है। वो अपने पाक होने का एतबार दिलाता है। वो तायंग से कैसे भीख मांग रहा था कि वो उसको ना छोड़े, वो मर जाएगा। और तायंग ने उसकी एक ना सुनी और वही हुआ, वो मर गया। तो तायंग बोलता है क्यों मैंने उसको टॉर्चर किया, क्यों मैंने उसको इतना तड़पाया। इंसान से ही तो गलती होता है, क्यों मैं उस पर एतबार नहीं किया, क्यों जंगकुक तुम मुझे जीते जी ही मार के चले गए, क्यों बेबी प्लीज़ मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता है, प्लीज़ बेबी मेरे पास आ जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी सांसें रुक जाता है कि मेरा दिल कि कोई मेरे से अलग कर रहा हो, मेरे से बेचैन मेरा दिल रहता है। प्लीज़ बेबी मैं इन चंद घंटों में तड़प गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास आ जाओ। मुझसे अब तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकता, बस एक बार आ जाओ अपने तेते के पास, पक्का कभी तुम्हें फिर धोख नहीं दूंगा मेरी जान, प्लीज़ आ जाओ। वो यूँ ही रोता रहता है तो उसके हर वो पेन याद आता है जो वो जंगकुक को देता आया था। वो इधर उधर देखता है, फिर वो जो है वहाँ कांच के गिलास को देखता है तो वो गुस्से से वो कांच के गिलास को तोड़ देता है और वो एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उसको अपनी लाल आँखों से घूरता है और उसको ऐसे ही घूरता है और उस टुकड़े को अपने हैंड पे रख अपने हैंड को कट मारता है। उसको बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और वो फर्श पे गिर रहा था और उसकी आँखों से मुसलसल आंसू भी गिर रहे थे। उसको ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा था, दर्द ये नहीं बल्कि जंगकुक और बेबी के जाने का था। और वहीं बैठ जाता है तो उसको बेबी का कुछ सम्मान दिखता है। वो बेबी के छोटे छोटे ड्रेस थे, उसके शूज़ थे छोटे छोटे से और कुछ छोटे बेबी की पिक्चरें थी जो तायंग उन सबको जो है चूमता है और बोलता है हमारा बच्चा, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। वो उन सबको अपने सीने से लगा के रोता है। वो जंगकुक की पिक को लेके फर्श को ही लेट जाता है और बोलता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और वह ऐसे लेट जाता है, खून अभी भी बह ही रहा था, उसका खून बंद नहीं हुई थी और वह रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गया था। आदत है तेरी या तेरा नशा है, कैसे बताऊं तुझको रहबरा, अजरोलन दे जी भर के मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना करके बेजानिया। चाह में तेरी रोया हूँ मैं, कैसे यकीन दिलाऊं तुझे, जो है हुआ जाने भी दे, जाने देना जाने भी दे। वो तेरे साथ बिताए पल याद आए वो बीते कल, मेरी राहें अधूरी हैं। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक बॉय को लेके आता है, वो जो है खून में लथपथ था। डॉक्टर भी उस बॉय को देख थोड़ा वर्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो लोग उस बॉय को लेके सीधा ऑपरेशन रूम में जाते हैं। उस बॉय के कपड़े खून में लथपथ थे, उसे बहुत ज़्यादा चोटें आया हुआ था। शायद वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था या तो वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। वहाँ वो माहौल सन्नाटा था। वो बॉय उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद था और वो बाहर बस डॉक्टर के बाहर आने का ही वेट कर रहा था। टाइम स्किप होता है, 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया तो वो बॉय डोर के डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर वो बॉय अब कैसा है, वो ठीक तो है ना? तो डॉक्टर शुक्र है अल्लाह का वो ठीक है, हम लोगों ने
तो उम्मीद ही छोड़ दिया था उनको देख के वो और उनके बेबी बचेंगे भी या नहीं, बट अल्लाह का करिश्मा था, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं, तो वो खुदा का शुक्र है। तो वो डॉक्टर, हाँ, पानी में रहने के बाद भी और इतनी चोटें लगने के बाद भी बच्चा ठीक है। तो वो बॉय, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर, या बट वो अभी होश में नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में होश में आ जाएंगे। तो वो अननोन पर्सन, ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, वैसे आप कौन हैं उनके? तो वो भाई, मैं उनको नहीं जानता और न ही उनसे कोई रिश्ता है, और वो जो है होता है और वो सब बताता है। तो डॉक्टर, आप उनको सही टाइम पे ले आए, अल्लाह आपको इसका हज़र देगा। और वो डॉक्टर ये कह के भी चला जाता है। वो बॉय जो जल्दी से रूम में जाता है तो देखता है वो बॉय लेटा था, और इसको देख के साफ साफ पता लग रहा था वो कितना रोया है और मजबूर है। वो बॉय वही बेड उसका होश में आने का वेट करता है। अब टाइम स्किप होके 1 घंटे बाद का दिखाया जाता है। वो बॉय को होश आने लगता है और वो नींद में ही कांपने लगा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। तो ये देख वो अननोन पर्सन उसके पास आया और बोला, तो तुम ठीक हो ना? तो वो बॉय किसी की वॉइस सुन अपनी आंखों को खोलता है। तो वो अननोन पर्सन, हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको सुनाई आया है ना? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, आप ठीक तो हैं? तो वो बॉय, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? तो वो बॉय, आप हॉस्पिटल में हो। तो वो बॉय उठने लगता है। तो अननोन पर्सन, अरे आप लेटे रहे वरना बेबी को पेन होगी। तो वो बेबी, कौन सा बेबी? तो वो अननोन पर्सन, आप प्रेग्नेंट हो ना? तो वो बॉय, मैं प्रेग्नेंट? तो वो अपनी तम्मी पहन रखता है और बोलता है, मतलब यहाँ मेरा बच्चा है? तो वो अननोन पर्सन, हाँ। तो वो भाई, मतलब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हबी। तो वो अननोन पर्सन, अरे तुम क्या बोल रहे हो हबी? ये मेरा बच्चा नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का बच्चा है। तो वो भाई, आप मेरे हस्बैंड नहीं हो? तो वो पर्सन बोलता है, नहीं, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। तो वो भाई, हबी ऐसा मत बोले, मुझसे कोई गलती हुआ है, मुझे माफ़ कर दे। तो वो बॉय, आए तुम याद करो तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तो वो बॉय, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो पर्सन, डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर थोड़ी देर बाद आता है और बोलता है, जी क्या हुआ? तो वो पर्सन, उन्हें कुछ याद क्यों नहीं है और वो मुझे इस बच्चे का डेट समझ रहा है। तो डॉक्टर, ओ माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। तो वो अननोन पर्सन, मतलब डॉक्टर, तो डॉक्टर वो अपनी मेमोरी खो दिए हैं उन्हें, इसलिए कुछ भी याद नहीं है। तो वो पर्सन, ओ माय गॉड, तो अब क्या होगा डॉक्टर? तो डॉक्टर, 1 मिनट, सुनो, आपका नाम क्या है? तो वो बॉय क्यूटली अपने पाँव पहना के बोलता है, मेरा नाम जॉन शंकर है। तो डॉक्टर, नाइस, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम्हें क्या हुआ, कुछ याद है? तो जॉन को, मॉम डैड वो तो अपने घर ही होंगे, और मुझे बस इतना याद है, मैं अपने कॉलेज गया था, मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, और मैं तभी वहाँ किसी बॉय से टकराया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ याद भी नहीं। तो डॉक्टर, तुम्हारी शादी किससे हुआ और कैसे हुआ? तो जॉन को, वो रहे ना मेरे हबी, तो उनसे पूछे, मुझे याद नहीं। तो डॉक्टर, अच्छा, आपको याद है कि आपको ये चोटें कैसे लगा और आप समंदर में क्या कर रहे थे? किसी ने आपको मारने की कोशिश किया? तो जॉन को सोचता है और बोलता है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं याद आया। और वो रोने लगता है। तो डॉक्टर बोलता है, ओके, शांत, प्लीज़ रोना बंद करो। और वो जो है अननोन पर्सन से बोलता है, प्लीज़ इन्हें कुछ याद नहीं है और इनको याद दिलाने के लिए आप फोर्स नहीं करना है, वरना कुछ भी हो सकता है। और तो वो पर्सन, डॉक्टर, तो इनकी मेमोरी कब वापस आएगा? तो डॉक्टर, 1 मंथ, साल भी, 5 साल भी, ये ज़िंदगी भर भी नहीं आए। तो वो भाई, तो क्या हम अब इनको ले जा सकते हैं? तो डॉक्टर, क्या आप इनको
अपने साथ रखेंगे तो वो हाँ इनको इस हाल में छोड़ तो नहीं सकता, ये अच्छी बात नहीं है, मैं इनकी हेल्प करूँगा। और वो डॉक्टर ओके, और वो वहाँ से चला जाता है और वो जंकुक के पास आता है और बोलता है आप ठीक हैं? तो वो जंकुक जी हब्बी, ओए हब्बी आप डॉक्टर से क्या बोल रहे थे? मैं ठीक तो हूँ ना, मुझे कुछ तो नहीं हुआ ना। तो वो भाई हाँ तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, क्या हम लोग चले? तो वो जंकुक कहाँ? तो वो पर्सन घर। तो जंकुक यस मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लग गया है। तो वो बॉय जंकुक को अपनी बाहों में लेता है, क्योंकि जंकुक से चलने की हिम्मत भी नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा छोटा आया था और अभी वो प्रेग्नेंट था, इसलिए और भी उसे पेन था। और फिर वो बॉय उसको बाहर को ले आता है और वो जंकुक को लेकर कार में बैठता है और वो कार स्टार्ट कर देता है। तो जंकुक क्यूटली बोलता है हब्बी मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, आपका नाम लगता है मैं भूल गया हूँ, लगता है मेरे सर पे चोट लग गई ना इसलिए मैं भूल गया हूँ। तो वो भाई स्मार्ट कर बोलता है ओके मेरा नाम है सुक्का। तो जंकुक हबी वाओ आपका नाम कितना प्यारा नाम है। सुक्का जो है जंकुक को अब फोर्स नहीं करेगा, वो ठान लिया था और वो जंकुक को खुश रखेगा जब तक उसको कुछ याद ना आ जाए। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जंकुक ज़िंदा है। हाँ जंकुक ज़िंदा है, वो ज़िंदा है इसलिए तायोंग ने जंकुक को हर जगह ढूंढा था बट वो नहीं मिला, क्योंकि जंकुक नहरों के साथ पानी के किनारे आ जाता है। और इत्तेफाक आज सुक्का जो है वो भी वहीं आया था। वो जब भी अकेला फील करता है तो वो उसी समंदर पे आ जाता था। सुक्का जब वहाँ समंदर के पास खड़ा था कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ पानी में एक इंसान नज़र आता है। तो सुक्का जो दौड़ते हुए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जंकुक खून में भरा है और उसको बहुत ज़्यादा ही चोटें लगा है। तो वो कुछ सोचता समझता नहीं है और वो जंकुक को लेकर सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। जंकुक जो नहरों के साथ ही आ जाता है किनारे को, इसलिए वो बच गया था। तो मैं बता दिया हूँ कि जंकुक कैसे बचा था। तो अब हम स्टोरी पे आते हैं। जंकुक जो है उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो सुक्का के शोल्डर सर को रख लेता है, उसे पेन था। सुक्का जो है कुछ नहीं बोलता और वो अपने हैंड कुक के सर पे रख देता है कि उसको चोट ना लग जाए और वो कार ड्राइव करने लगा। वहाँ जो तायोंग फर्श पे लेता था कि उसको अचानक बहुत बुरा ख्वाब आता है और वो जल्दी से उठ जाता है और वो बोलता है जंकुक और वो फिर से रोने लगता है। इतनी मुश्किलों से तो वो जाके चुप हुआ था, फिर रोने लगता है ख्वाब की वजह से। और वह इधर उधर जंकुक को देखता है पर जंकुक नहीं था। तायोंग ने ख्वाब में देखा था जंकुक जिंदा है बट वो अब किसी और के साथ खुश है। तायोंग अपने इस ख्वाब पर विश्वास नहीं कर पाया था, उसे रोना आ गया था कि जंकुक किसी और के साथ। तायोंग अपने खून वाले हैंड को जंकुक के पिक पे फिर बोलता है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें अपने देते के पास आना ही होगा, हर हाल में आना होगा जंकुक। और वो जंकुक की पिक को बेतहाशा चूमने लगा और उसको सीने से लगा कर वो बेड के कोने बेड रोने लगा। यहाँ तायोंग रो रहा था और वहाँ जंकुक अपनी मेमोरी खो के सुबह के साथ था। अब क्या होगा, तायोंग को जंकुक मिल पाएगा या नहीं? जंकुक और सुक्का एक हो जाएंगे क्या? सुक्का सच में जंकुक का हबीब बन जाएगा क्या? हमारे तीनों एक नहीं हो पाएंगे क्या? जंकुक तायोंग को छोड़ देगा? ये तो सब आपको स्टोरी में ही पता चलेगा जो है जंकुक और तायोंग एक हो पाते हैं या नहीं, या सुक्का और जंकुक दोनों एक हो जाएंगे, ये तो आपको सब स्टोरी में पता चलेगा। तो बस इतना ही आज के लिए ही, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा वेट करिएगा और मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जिंदगी गम न दे, जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के
तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है यूं, खंजर पे दिल है धरा। पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है यूं, खंजर पे दिल है धरा। कातिल से क्यों हर रात है, पत्थर लिए क्यों हर हाथ है, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। शिकवा करें हम गैरों से क्या, खुद से हुए अजनबी, चलने को आगे रास्ता नहीं, लाई कहाँ जिंदगी। शिकवा करें हम गैरों से क्या, खुद से हुए अजनबी, चलने को आगे रास्ता नहीं, लाई